ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, हालत बहुत सीरियस है। ये अल्फाज एरा के दिल पर खंजर की तरह लगते हैं। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो बेख्तियार दौड़ पड़ती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह ऐसे बचा लेना, मेरी हर सजा कबूल है, बस इसे बचा लेना। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वक्त जैसे ठहर जाता है, कुछ लम्हे, कुछ घंटे, या शायद सदियों जैसा इंतजार। फिर अचानक दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। कामयार की जान बच चुकी होती है। ये सुनते ही एरा की टूटी हुई सांस बहाल होती है। उसके दिल को पहली बार सुकून का एहसास होता है। जब कामयार को होश आता है तो सामने एरा खड़ी होती है, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द, कांपती हुई आवाज में वही पूछती है, क्या इस हादसे के पीछे भी खावर का हाथ था? कामयार कुछ पल खामोश रहता है, फिर नजरें चुराकर कहता है, नहीं, ये सब मैंने खुद किया। मैंने जानबूझकर गाड़ी तेज चलाई थी। उसकी आवाज भर आ जाती है, मेरे जीने का अब कोई फायदा नहीं। तुम्हारी याद हर दिन मुझे मारती है। उसके सब्र के बंधनों टूट जाते हैं। उसी पल एरा आगे बढ़ती है, उसका हाथ थाम लेती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब एक धोखा था। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी, लेकिन अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूंगी, सिर्फ तुम पर। मुझे माफ कर दो। कामयार एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेता है। लहजा सर्द, अल्फाज पत्थर जैसे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ये सुनकर एरा टूट जाती है, वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पिता को फोन करती है। एरा के पिता आते हैं। कामयार को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक यहां से गए थे, ये सब क्या हो गया? कामयार कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने ये सब जानबूझकर किया। इस बार बच गया हूं, अगली बार नहीं बचूंगा। एरा के पिता आखिरी बार हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, मगर कामयार का फैसला नहीं बदलता। कुछ दिन गुजरते हैं और एरा के बाप का फैसला एरा की जिंदगी बदल देता है। कामयार के नाम से नफरत और अपनी जिद की आग में वो एरा की शादी कहीं और तय कर देता है। एरा जब ये सुनती है तो चुप नहीं रहती। उसकी खामोशी चीख बन जाती है। वो कामयार तक एक आखिरी पैगाम पहुंचता है।